हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं और भाभी तैयार हो रहे हैं शादी के लिए। दिन की शादी है, 10 दिसंबर है आज और टाइम हो रहा होगा लगभग 10 साढ़े 10 का। तो हम दोनों फटाफट से नहा कर और यहाँ आ गए हैं। यहाँ मतलब कि सहारनपुर में ही है। भाभी की दो बहनें जो हैं वो सहारनपुर में हैं और दोनों का घर एक ही गली में, मतलब एक ही दीवार है बीच में। इधर की दीवार, इधर से देखेंगे उनका घर है, इधर से एक दीवार का फासला है बस बीच में। तो फिर हम आ गए हैं उनकी इस वाली बहन के यहाँ पे। जिन बहन की बेटे की शादी है उनका घर बराबर में है, वहाँ से हम यहाँ आ गए थे। मैंने कहा चलो यहाँ तैयार हो जाते हैं आराम से अपना बैठ के। वैसे वहाँ भी आराम से होने की जगह थी तैयार, लेकिन बस हमने कहा चलो यहाँ चलते हैं। बैंड बाजा वगैरह सब बज रहा है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। दूल्हे राजा भी तैयार हो रहे होंगे, यानी कि भाभी के जो भांजे हैं वो। और यहाँ पे हम दोनों भी रेडी हो रहे हैं। नाश्ता कर लिया आपने? नहीं, मैं नहीं करती नाश्ता, नहीं करती मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं करती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, ले आओ, कोई नहीं, पेटिस ले आओ, सॉस ले आओ। और क्या कहाँ करा होगा, अब तक तो सब नहाने धोने में लग रहे। मैं तो वो करवाऊंगी, फिर मैंने करवाया नहीं। क्या कलर सो मैं करवाया नहीं, कलर कलर करवाऊंगी बाबा। मगर कभी फिर फोटो नहीं अच्छा आता, फिर कहानी तो बुरी हो गई फिर। वाइट वाइट से, ब्राउन से, हाँ। से, हाँ। मगर फिर ऐसे मगर फोटो मिली नहीं जाना आपको दुखी हो रही है वो, है। दुखी हो रही है, मैंने कहा। हाँ, खुश हो गया है मामा तो देखकर बहुत खुश हो गया है। हाँ, अच्छी है। बहुत प्यार है। मेकअप तो लगभग मैंने अपना सारा कंप्लीट कर लिया है। बस जो है बिंदी लिपस्टिक बची है, वो भी मैं लगा लूँगी। और साथ में मैं अपने इयररिंग्स देख रही हूँ कि यार कौन से अच्छे लगेंगे। मैं जो है 2 जोड़ी लेकर आई थी। 2 जोड़ी में एक तो ये वाले हैं जो अभी डाले हैं, और दूसरे ये वाले हैं। झुमकी मैंने पहनी तो मुझे अजीब सी लगी, अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। बस मेरे मन ने कहा कि ये नहीं, ये पहनते हैं। जबकि मैं सोच कर ये आई थी कि मैं झुमकी पहनूंगी, और मैं जो है गोल्ड में नहीं लाई थी, मैं सिल्वर में लेकर आई थी। वो आप लोग बताइएगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या मैच करेगा क्या नहीं मैच करेगा। हाँ, लेकिन इतना पता था कि दिन की शादी है तो मैं ज़्यादा ना तो हैवी मेकअप करूँगी, ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी डालूँगी। रात की शादी में चलता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन दिन की शादी में थोड़ा कम ही होना चाहिए। और वैसे भी हम तो दूल्हे की मौसी लगती हैं, दुल्हन की मौसी सास लगेंगे रिश्ते में। भाभी के रिश्ते की तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि भाभी मौसी लगती हैं लड़के की, तो फिर उस नाते हम भी सास हुए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसका लिहाज करते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन किया कि कम कम। अब मेरा ज़्यादा का मन नहीं करता है। हाँ, लक्की की शादी में देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। क्योंकि जब भी मैं किसी की शादी में जाती हूँ तो मेरा मन करता है कि यार लक्की की शादी होगी, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। सपने से संजोने लगती हूँ अपने मन में। तो वो तो तभी पता चलेगा कि क्या क्या करते हैं हम लक्की की शादी में और क्या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं, टाइम आते आते बहुत सारी चीज़ें जो है रह जाती हैं, नहीं कर पाते हैं। तो वो तो तभी पता चलेगा। और अभी जो है देखिए, मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ, जितना मुझे करना था। बिंदी, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, आईलाइनर, थोड़ा सा काजल, आई शेडो, ये सब कर लिया है। तो बस यही सब मैं करती हूँ ज़्यादातर, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ मेकअप वगैरह। और शायद हाँ, मैंने हल्का सा कंसीलर भी लगाया था अपने डार्क सर्कल्स पे, थोड़े से मैंने कहा कवर हो जाएंगे। और मैं बस कैमरे में देख के आप सोच रहे होंगे इतरा रही हूँ, मैं थोड़ा बाल सेट कर रही थी। क्योंकि शीशा मतलब ड्रेसिंग जो है वो नीचे था और हम लोग ऊपर तैयार हुए थे छोटे से शीशे में, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैं कैमरे में देख भी रही थी और थोड़ा ठीक भी हो रही थी।
भाभी को आप सभी जानते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ भाभी की सिस्टर के बारे में, जो वो सबसे पीछे खड़ी हुई है। भाभी की बहन है सविता दीदी, मतलब सविता इनका नाम है। और जिनके बेटे की शादी है उनका घर भी बिल्कुल बराबर में है, मतलब एक दीवार बीच में है। तो इन वाली बहन का घर उस तरफ जाएंगे तो इनका घर, इस तरीके से है। और हम जिनके यहाँ आए हैं अभी उनके यहाँ भी जाएंगे। ज़्यादा मैं मिलवा नहीं पाई क्योंकि देखिए उस टाइम ना बैंड बाजी की आवाज़ आ रही थी, तो ज़्यादा बातचीत बोलना आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि एक क्लिप बनाई भी थी, आवाज़ नहीं आई। तो अभी हम आ गए हैं इनके यहाँ, जिनके यहाँ पे शादी है, जिनके यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये हैं हमारे लक्की जी। देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है बच्चा। तो लक्की बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा लक्की 2 मिनट रुक, सबको हाय हेलो कर दे। और मैं तुझे दिखा भी देती हूँ कि लक्की कितना हैंडसम लग रहा है। उसकी जो कलर चॉइस उसने किया था अपने कोट पैंट का, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, जच रहा था। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई खड़े हुए हैं, लक्की भी कार्तिक भी। और कार्तिक भी बहुत 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 स्मार्ट लग रहा है। अब आप बताइए। लाइव वाला है ना, आ जाओ भैया, आपको यूट्यूब पे भेजूंगा। तो ढोल बाजा हो चुका है, दूल्हे की एंट्री हो चुकी है अंदर। अब हम लोगों की भी एंट्री हो रही है, हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना एक छोटी सी रस्म होती है कि रिबन लगा होता है, रिबन को काटना होता है। सालियाँ भाभियाँ, लड़की वाले लड़कों वालों के बीच में थोड़ा सा मजाक मस्ती चलता है, जो कि ज़िंदगी भर याद रहता है कि तब ये ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था। ये कुछ रस्में ऐसी होती हैं, वैसे तो शादी की हर रस्म यादगार होती है, लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो दूल्हा दुल्हन ज़िंदगी भर उनके बारे में बात करते हैं, किससे जैसे हो जाते हैं वो। और यहाँ पर हम लोग जो है गोलगप्पे वगैरह खाने लगे, एकदम घुसते ही नहीं खाना शुरू किया हमने। थोड़ा सा हम बैठे, इधर उधर बातचीत की, कुछ लोगों से मिले, उसके बाद हमने फिर जो है गोलगप्पे खाना शुरू किया, और तभी जो है रिकॉर्डिंग भी शुरू हुई। गोलगप्पे खाएंगे, चाट खाएंगे। गोलगप्पे देखो आपने सुना होगा कि सबको लगभग पसंद होते हैं, मुझे बहुत कम पसंद है, मैंने ना इतने कभी खाए हैं, बहुत कम, बहुत ही कम मुझे गोलगप्पे पसंद है। मुझे ना बॉम्बे गई थी मैं एक बार अपनी मासी सास के यहाँ पे, मैं और भाभी, वहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर मैं कभी बॉम्बे जाऊँगी तो मैं सिर्फ उन गोलगप्पों के लिए जाऊँगी। और मैं मासी को भी ये बात बोलती हूँ, भाभी को भी बोलती हूँ कि भाभी अगर मैं कभी गई ना तो मैं सिर्फ उन गोलगप्पों की याद में जाऊँगी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। वहाँ के गोलगप्पे जो छोले वाले होते थे, लास्ट में फिर वो सूखा गोलगप्पा देते थे। जो लोग बॉम्बे से हैं तो बताना प्लीज़, मतलब मैंने बॉम्बे में ही खाए हैं ये, लेकिन बताना ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि जहाँ मासी रहती थी वहाँ तो इस टाइप के ही मिलते थे और बहुत टेस्टी होते थे। तो हमने पहले जो है वो खाए गोलगप्पे वगैरह, उसके बाद हम लोग बैठे, थोड़ा सा फ़ोटो शोटो लिए, उसके बाद हम बैठ गए खाना खाने। मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ फिर, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे निकलना है। तो यहाँ पे मैं हूँ, उमा भाभी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, माया दीदी हैं, सब हैं। और भाभी के मायके वाले ही हैं, मतलब भाभी के भैया भाभी हैं। मेरे भैया भाभी भी उन्हीं की तरफ से लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि
मतलब जैसे भाभी के मायके वाले हैं ना, कुछ होता है, ये लोग बिल्कुल मुझसे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि भाभी से करते हैं, बिल्कुल भाभी की तरह मानते हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है। भाभी के जितने भी मायके वाले हैं सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर चीज़ में बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं। एक तो देखो फॉर्मेलिटी होता है, वो लोग कभी फॉर्मेलिटी टाइप वाला नहीं करते हैं, हमेशा दिल से बुलाते हैं। तो खाना ही खा रहे थे और देखा कि दुल्हन की एंट्री हो गई है, तो मैंने कहा लाओ फटाफट फ़ोन दो, मैं फटाफट थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ दूल्हा दुल्हन की जोड़ी। तो अभी आप लोग देखिए दूल्हा दुल्हन का प्री वेडिंग शूट, जो कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे सोहणिया सोहणिया वे मेरी माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना, मेरे सोहणे नहीं ओ दिल लगना। तो हम आ चुके हैं स्टेज पर फ़ोटो लेने के लिए और ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की साड़ी में, ये हैं दुल्हन की सास, दूल्हे की मम्मी, ये जो इधर खड़ी हैं ग्रीन साड़ी में, और इधर मैं और भाभी हैं फ़ोटो ले रहे हैं। क्योंकि देखो कभी ना कभी जब हम किसी शादी में जाते हैं और उसकी एल्बम देखते हैं बाद में, हम अपने आप को भी ढूंढते हैं कि चलो वही अपने, अगर हम गए हैं तो हमारे मन में आता ही है कि चलो फटाफट से पेज पलटो, अपनी फ़ोटो देखो, तो उसके लिए हमें फ़ोटो तो खिंचवाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं और भाभी ने फ़ोटो लिया। उसके बाद आप देख रहे हो जो दो दूल्हा दुल्हन के पास गए हैं, वो भाभी की भांजी और उनके हस्बैंड हैं भांजी के, और दूल्हा दुल्हन जो है वो भाभी के भांजे और उनकी होने मतलब वाइफ हो ही चुकी। उसके बाद जो है हम नीचे आए और नीचे आने के बाद अभी जो है कार्तिक को मैं मिलवा रही हूँ आप सभी से। जयमाला हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं, खा पी भी चुके हैं, डांस भी कर चुके हैं। और डांस का मैं बताऊं मुझे ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है मुझे, बस ऐसे ही हाथ पैर फेंकने वाला डांस आता है जो कि बस चल ही जाता है मतलब। तो वो वाला मैंने डांस किया, सब बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर अजीब लगता है ना जब सभी बोल रहे हो कि भाई ये तो इतरा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा डांस किया। और उसके बाद यहाँ पे लक्की डांस कर रहा था, लड़के वगैरह डांस कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन जो है खाना खाने गए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने कहा रिकॉर्ड करना तो बनता ही है भाई, क्योंकि हमारा लक्की जो डांस कर रहा है तो दिखाना बनता है। के लिए ब्लॉग बनाएंगे। लक्की तेरी शादी हो गई है? होगी नहीं, अभी तो 10 साल 20 साल 20 साल है, 3 साल बाद। है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम निकल चुके हैं, मतलब मैं निकल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ घर। और इन्होंने गाड़ी भेज दी थी और आई भी थी, तब भी इन्होंने गाड़ी भेज दी थी मुझे छोड़ने के लिए, अब लेने के लिए भी भेज दी है, बिल्कुल टाइम से भेज दी है।
और बस अब घर पहुंचकर ही आप लोगों से बातचीत कर पाऊंगी। और देखिए अंधेरा हो गया है, मुझे निकलते निकलते हमारे यहाँ से सहारनपुर 2 घंटे के करीब पड़ता है अगर ट्रैफिक मिलता है तो। अगर जैसे सुबह सुबह में ट्रेवल करते हैं तो आपको पता होगा कहीं भी जाओ तो आधा घंटा कम ही लगता है। अगर सुबह सुबह में निकलो, ट्रैफिक नहीं होता है रोड पे, तो 1.5 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। तो बस लगभग जो है मैं घर के काफ़ी करीब पहुंच चुकी हूँ। घर पहुंचकर मिलती हूँ आपसे। और आप लोग सोच रहे होंगे लक्की गाड़ी में बैठा था फिर वो नहीं आया क्या? नहीं, लक्की नहीं आया है। हम गए थे पहले वहाँ से निकलने के बाद जिनके यहाँ शादी थी उनके घर, जैसे कि विदा होते हैं तो वो सब हुए। उसके बाद लक्की औरों को वापस से होटल जहाँ पे शादी थी वहाँ छोड़ा। उसके बाद हम निकले, इसलिए आपको अकेले मैं दिखूंगी गाड़ी में। और मेरे ना बहुत खतरनाक वाला सर में दर्द हो रहा था, मन अजीब सा हो रहा था, जो कि सफ़र में हो जाता है, कहीं भी आऊँ जाऊँ हो जाता है। तो बस ये पूछ रहे थे क्या हो गया, ये वो सर दबाने भी लगे थे। मैंने कहा अच्छा वीडियो चालू है तो आप सर दबा रहे हो? तो ये कह रहे थे ले नहीं दबाता। फिर आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई है, अब मैं चेंज वगैरह करूँगी। बिल्कुल मन नहीं करा आते ही चेंज करने का, मैं बिस्तर में पड़ गई क्योंकि मेरे ना बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। फिर कैसा लगा पहली बार मेरे को अकेले शादी में भेज के? मैं पहली बार गई हूँ अकेले। और रास्ते में मैंने इयररिंग्स वगैरह उतार दिए थे क्योंकि मेरे कान बहुत दुख रहे थे और मेरे पैर इतने दुख गए ना, वो वैली पहन के बहुत ज़्यादा, वो पूरे सूज गए हैं पैर और दर्द बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी एक जोड़ी चप्पल रख के ले जानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, सब हो गया, अब ठीक हो जाएगा पैर पर। लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना भयंकर दर्द कभी नहीं हुआ आज तक जितना आज हुआ है। अभी मैं अपना चेहरा वगैरह भी धोऊंगी और आप लोगों को बाय बाय करूंगी। ये वीडियो ऐसे ही स्टार्ट किया था, अभी आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा पूरा दिन बातचीत करने का। मैंने कहा चलो अब तो बातचीत करनी बनती है। और फिर मैं सो भी रही हूँ, मैं सीधा सो रही हूँ। खाना पीना जो भी है, पाई भी बोल कर गई थी कि उधर बना लेंगे, ये वो बन रहा है उधर खा लेंगे, लेकिन ये मना कर रहे हैं। बच्चों के आगे इन्होंने मैगी का नाम ले दिया तो बच्चों को मैगी चाहिए। मैगी बनाओगे? मतलब बच्चों के लिए, मेरा को मन नहीं है अभी। खा भी सकती हूँ आपके हाथ की। और बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था मैंने, मैं आपको बता रही हूँ। हल्का सा मेकअप किया था, लाइनर वगैरह तो अभी तक है। हल्का सा ही आई शेडो लगा लिया था, वो भी चलते चलते ले लिया था ना, इसलिए। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे। आज हालत बहुत ख़राब है। और मैंने कहा पहले मैं वीडियो में थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि मैं गाउन डालूंगी और फिर थोड़ा सा अजीब रहता है। तो आज शोने बंद करी एंड करते हैं, शोने बंद करी वीडियो स्टार्ट किया था। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। याद आई थी मेरी कल? बहुत सारा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों भाई? चलिए बाय बाय, गुड नाइट।